मत हल्लू तो सागर भान साहब ले तीन तीन ना धारा पागला आ रहा। अरे तो अब हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। मैं आपका भाई आपका दोस्त सागर सज्जल फिर से आ गया हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो गाइज ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। तो गाइज अगर आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको जरूर पता होगा कि अभी जो है दीपावली के समय मेरी 10-12 दिन की ट्रिप चल रही है, जिसमें मैं अलग अलग धामों में जा रहा हूँ और सभी ठाकुरों के दर्शन कर रहा हूँ। तो गाइज अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो आपको जरूर पता होगा कि अभी जो है मैं प्रयागराज में था। जी हाँ गाइज, तो प्रयागराज से हम जो है 12-1 बजे करीब निकल गए थे और अभी जो है हम प्रयागराज से चित्रकूट के हाईवे पर है। तो यहाँ पर हम जो है खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद यहाँ से रात को निकलेंगे चित्रकूट के लिए। तो गाइस आप जो है ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। अभी आराम से हाथ में लगा लेना आप। हाँ हाथ नहीं लगने। पटका उठाऊ मैं रोटी रख दी। मत हल्लू तो सागर भान साहब ले तीन तीन ना धारा पागला आ रहा। अरे तो अब इतना ही तो बहुत है ले। तो गाइज शाम हो चुकी है और हमारा खाना भी बन चुका है। तो गाइज खाना वाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे रात को चित्रकूट के लिए। जी हाँ गाइज, आप देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। तो गाइज आप जो है ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। जय श्री राम। सुबह हो चुकी है। जी हाँ गाइस, हम जो है पहुंच चुके हैं चित्रकूट। हम जो है वहाँ पर खाना वाना खा के वहाँ से 8:30 बजे करीब 8:30 या 9 बजे करीब निकले थे और यहाँ पर जो है चित्रकूट में हम पहुंच गए थे 1-1:30 बजे करीब रात को। तो उसके बाद सो गए थे। अभी जो है सुबह सुबह जा रहे हैं राम घाट में स्नान करने के लिए। और गाइस राम घाट के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ये ऐसा वैसा घाट नहीं है, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। तो गाइस आप जो है ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। गाइस चित्रकूट के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक राम घाट है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित इस शांत घाट पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण प्रसिद्ध कवि तुलसीदास के सामने प्रकट हुए थे। तब से वे नदी के किनारे बैठकर जो है रामचरितमानस की रचना करते थे। गाइस राम घाट चित्रकूट का सबसे अधिक दार्शनिक स्नान घाट और सभी धार्मिक गतिविधियों को जो है केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि राम घाट में स्नान करने से व्यक्ति के जो है सभी पाप धुल जाते हैं। गाइस राम घाट पर भगवा वस्त्र पहने हुए संतों द्वारा गाए जाने वाले भजन, अगरबत्ती की सुगंध और पवित्र मंत्रों की गूंज मन को अलग ही शांति और सुकून प्रदान करती है। गाइस राम घाट में आप सुबह से शाम तक अलग अलग आनंद की प्राप्ति करते हैं, जिसमें आप जो है नौका विहार भी कर सकते हैं, शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जो है कई तरह के दिए जलाए जाते हैं और यहाँ के घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप आपके मन को जो है अलग ही शांति देती है, अलग ही सुकून प्रदान करती है। गाइस वैसे तो अन्य भारतीय घाटों में और इस घाट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक विशेष मामले में यह घाट उनसे अलग है। वो है यहाँ का सुकून और यहाँ की शांति, जो इस घाट को जो है अलग बनाती है। गाइस चित्रकूट में राम घाट के अलावा और भी कई सारे घाट है और अगर आपको सभी घाटों के दर्शन करने हैं, सभी घाटों के बारे में जानना है, तो आपको जो है नौका विहार सुविधा का लाभ लेना चाहिए। आप जो है नौका विहार करेंगे तो आपको सभी घाटों के दर्शन होंगे और सभी घाटों के बारे में जान सकते हो। गाइस यहाँ पर जो है कई बेंचे हैं जहाँ बैठकर आप घाट की दैनिक गतिविधियों का जो है आनंद ले सकते हैं। यदि आप चित्रकूट घूमने की योजना बना रहे हैं तो यही एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य आना चाहिए। गाइस घाट के कोने पर जो है भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिनका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए, जिनसे आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से आपको जो है कई सारे लाभों की प्राप्ति होती है। तो गाइस रामघाट में स्नान करने के बाद हम अभी आ गए हैं कामतानाथ जी के दर्शन के लिए। जी गाइस कामतानाथ जी को जो है राम जी का ही स्वरूप माना जाता है। और गाइस कामतानाथ जी के दर्शन के बाद हम जो है कामतगिरी पर्वत का परिक्रमा लगाएंगे। गाइस अगर कामतगिरी पर्वत के बारे में बात करें तो कामतगिरी चित्रकूट का सबसे पवित्र पर्वत है, जिसका रहस्य यह है कि यह सभी इच्छाओं को जो है पूरा करता है, क्योंकि वनवास के दौरान भगवान राम ने इसे एक वरदान दिया था कि जो भी इनकी परिक्रमा लगाएंगे उनकी सभी मनोकामनाएं जो है पूरी होगी। यह पर्वत हमेशा हरा भरा रहता है और
इसके चारों ओर की जो है लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो गाइज कामतानाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा लगाते हैं। और गाइज परिक्रमा में जितने भी मंदिर आते हैं हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो गाइज आप जो है ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विशेष महत्व है। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनके प्रताप और ऐश की तमाम कहानियां चर्चित है। ऐसी मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय बिताया था, जहाँ उनके साथ माता सीता और उनके अनुज लखन साथ थे। गाइस ऐसा कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान जो है भगवान श्री राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से ही आस्थावानों की मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। प्रतिवर्ष देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर यहां मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की जो है पंचकोशीय परिक्रमा लगाते हैं। गाइज इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान जो है स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी किया है। गाइस भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादि काल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास के सारे 11 वर्ष व्यतीत किए थे। गाइस ऐसी मान्यता है कि भगवान प्रभु श्री राम पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ नित्य निवास करते थे। इसी पर्वत पर जो है तप और साधना कर प्रभु श्री राम ने आसुरी ताकत से लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की, है प्रभु आपने इतने वर्षों तक यहाँ निवास किया जिससे ये जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब भगवान श्री राम ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया था कि आप जो है कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं अर्थात मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और उस पर सदैव जो है राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी की है। गाइस चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम जो है चित्रकूट गिरी पड़ा था। धनुषाकार कामदगिरी पर्वत के 4 दौर है, जिसमें उत्तर दौर पर कुबेर, दक्षिणी दौर पर धर्मराज, पूर्वी दौर पर जो है इंद्र और पश्चिमी दौर पर जो है वरुण देव द्वारपाल है। गाइज इसके अलावा कामदगिरी पर्वत के नीचे जो है क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतानाथ भगवान के मुखारविंद से दूध की धारा प्रवाहित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामदगिरी पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु का जमावड़ा लगता है। गाइज क्या आपको पता है दीपदान मेले में यहाँ पर जो है 40 से 50 लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कामदगिरी पर्वत की जो है परिक्रमा लगाते हैं। तो गाइज कामदगिरी पर्वत के परिक्रमा लगाते समय एक बहुत ही प्रमुख स्थान आता है जिसका नाम है लक्ष्मण पहाड़ी। जी हाँ गाइज यह स्थान जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइज यहाँ चलते हैं, दर्शन करते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। तो गाइज आप जो है ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में स्थित लक्ष्मण पहाड़ी एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित मंदिर जो है लगभग 700 वर्ष पुराना बताते हैं। इस मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति वीर आसन में धनुष के साथ विराजमान है, जो उनके साहस सेवा
सेवा और तपस्या का प्रतीक है। श्रद्धालु यहाँ आकर लक्ष्मण जी के दर्शन करते और उन्हें नमन करते हैं। गाइस, इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि मेघनाथ को वरदान था कि उसे वही योद्धा मार सकता है जो 11 वर्ष तक नींद, नारी और भोजन से दूर रहे। इस रहस्य को जानकर लक्ष्मण जी ने चित्रकूट की इसी ऊंची पहाड़ी पर चौकी में कठोर तपस्या की। दिन रात जागकर उन्होंने माता सीता की रक्षा की और इस कठिन व्रत को पूर्ण कर अंततः मेघनाथ का वध किया। गाइस, जो भी श्रद्धालु लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन करना चाहते हैं उनके पास जो है दो विकल्प है, या तो वो सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ाई कर सकते हैं या फिर वो रोपवे का सहारा ले सकते हैं। गाइस, लक्ष्मण पहाड़ी केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है बल्कि त्याग, समर्पण और वीरता का प्रतीक है। यह स्थान श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के जीवन, संघर्ष और परिवार की मर्यादा और मूल्यों की झलक भी देता है। चित्रकूट आने वाले भक्तों के लिए यह स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। गाइस, क्या आपको पता है कि चित्रकूट में जो है मुख्य रूप से कार्तिक अमावस्या, मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति को जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, जिनमें कार्तिक मेला और मौनी अमावस्या मेला बहुत ही प्रमुख है, जो राम घाट पर मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं और गधों, पशुओं के व्यापार के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखते हैं। तो माल 50 रुपए, हर कलर हर डिजाइन 50 का 1, 100 का 2। तो गाइस, इसी के साथ हमारी परिक्रमा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको भी दर्शन करके अच्छा लगा होगा। तो गाइस, एक बार और कामतानाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है ब्लॉग को समाप्त करते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं गाइस, नेक्स्ट में नहीं, अगले पार्ट में, क्योंकि गाइस अभी हम जो है चित्रकूट के और भी कई मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं और भी कई स्थानों में जाने वाले हैं। तो गाइस, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। चलिए।